नजर वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे। बात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की भी करेंगे, जिन्होंने आज इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर टीआरएफ का प्रोपेगेंडा संगीन खतरा है जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए। इंसदाद दहशतगर्दी में आवाम की शिरकत को उन्होंने लाजमी करार दिया है और साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। इस हवाले से भी उनकी जानिब से आज बयान दिया गया। आपको बता दें, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 2019 के बाद आए बदलाव का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी अब एक किस्से पारीना बन गया है और दहशतगर्द जमातों में मकामी अफराद की भर्ती ना के बराबर हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर साल 2019 के बाद तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से भी खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ाहमत लिहाज जैसी तंजीमों की तरफ से फैलाई जाने वाली इंतहा पसंदाना दास्तानें एक संगीन चैलेंज का बाइस बनेंगी अगर उन पर तवज्जो ना दी गई। उन्होंने कहा अगर ऐसा मवाद प्लेटफॉर्म्स पर फैलाया जाता है और हम खामोश रहते हैं तो ये खतरनाक हो जाता है। और उन्होंने इस हवाले सिक्योरिटी एजेंसियों को कहा कि इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के तशद्दुद में 40,000 से ज्यादा जानें अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जाया हो चुकी हैं। इसीलिए इसके मुकम्मल खात्मे के लिए इस लड़ाई में हर शहरी की शिरकत की जरूरत है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। कर्नाटक और केरल का छोटा हिस्सा और जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ये आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित रहा। ये समाप्त हो, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और इसके बिना अगर लोग सोचते हैं कि विकास हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बाधा है। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस ये अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम कोई ऐसा काम न करें जिसके कारण इस तरह की गतिविधियों में कोई बढ़ोतरी हो जाए। परिस्थितियां काफी बदली हैं। अब स्ट्रीट वायलेंस माने पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई है। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से चल रहा है, यहां भी चल रहा है। जो भी बड़ी नामी तंजीमें हैं, उनका कोई बड़ा सरगना जिंदा नहीं है। अगर मैं आतंकवादियों की भर्ती की बात करूं तो लोकल रिक्रूटमेंट इस पूरे साल में 25 के सितंबर महीने बीतने जा रहे हैं, केवल एक हुआ है। अनेक पैरामीटर्स हैं जिन पर काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसा पड़ोसी पा गए हैं, एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पेट में बराबर दर्द होता है। कोई भी परिवार में बंटवारा होता है तो बंटवारे के बाद हर आदमी कोशिश करता है कि हम अपना घर बनाएं, अपने घर में कैसे समृद्धि आवे, इसकी कोशिश करें। 47 में बंटवारा हुआ, आजादी मिली, पाकिस्तान बना, और बंटवारे के तुरंत बाद अपना घर संभालने की बात जब बजाय उसने देश पर, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 प्रत्यक्ष युद्ध वो लड़ चुका है और युद्ध में हार चुका है। और ये बात उन लोगों को समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से कभी जीत नहीं सकते, और इसलिए अप्रत्यक्ष युद्ध, और वो भी लोगों को रेडिकलाइज करके, गुमराह करके, अनेक जवान